जब भी कोई जीव दूसरे जीव को खाता है, तब वो दृश्य कुछ लोगों के लिए असहज लग सकता है। परंतु वह असहजता केवल मन की एक स्थिति है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक जीवों का ये संबंध, ये श्रृंखला ऐसे ही चलती आई है, जिसमें कोई एक जीव किसी दूसरे से जुड़कर अपनी आवश्यकता पूरी करता है। और यही उस चक्र का भाग है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जब जंगलों में शेर हिरण का शिकार करता है या समुद्र में मछलियां एक दूसरे को निगलती है, तब कोई उस दृश्य पर आंसू नहीं बहाता, क्योंकि वहां मनुष्य की सोच का हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन जब वही दृश्य किसी इंसानी थाली में बदल जाता है, तब संवेदनाएं उभरने लगती है और सवाल उठने लगते हैं कि क्या ये ठीक है या नहीं, जबकि दोनों स्थितियां एक ही जीवन चक्र के हिस्से हैं। कोई गाय शाकाहारी होती है तो कोई बाघ मांसाहारी। ये उनकी जीवनी रचना का अंग है, जो उस प्रकृति की रचना में बसा हुआ एक संतुलन है, जो यदि कभी बिगड़ जाए तो न केवल भूख का प्रबंधन असंतुलित होगा, बल्कि कुछ प्रजातियां ही समाप्त हो जाए, जैसे इतिहास में कई बार देखा गया है। जब मनुष्य ने धरती पर पहला कदम रखा, तब खेत नहीं थे, फसलें नहीं थी, खेती की जानकारी भी नहीं थी। तब वो भी उसी तरह जीवों का शिकार कर जीवन यापन करता था, जैसे बाकी प्राणी करते हैं। और वो जीवन पथ कालांतर में बदलावों के साथ आगे बढ़ा, लेकिन उसकी जड़ें आज भी उसी मिट्टी से जुड़ी है जहाँ से उसने शुरुआत की थी। जिस प्रकार आज भी पहाड़ों में, बर्फीले इलाकों में या जंगली क्षेत्र में रहने वाले लोग आजीविका के लिए मांस का सेवन करते हैं, वो कोई विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता होती है। और आवश्यकता सदा विवेक से जुड़ी होती है, ना कि किसी दिखावे या प्रवृत्ति से। यदि ये मान लिया जाए कि मांसाहार से किसी जीव की पीड़ा बढ़ती है, तो वही पीड़ा उस समय भी होती है जब एक बिल्ली चूहे को मारती है या एक पक्षी कीड़ा खा जाता है, मगर वहाँ मन का हस्तक्षेप नहीं होता, क्योंकि वहाँ मनुष्य की पसंद या नापसंद नहीं चलती। सृष्टि ने भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवों के अस्तित्व का क्रम बनाया है। और उस क्रम को तोड़ने की जितनी भी कोशिश होती है, वे उस प्रभाव में अवरोध उत्पन्न करती है, जो कालांतर में मानसिक और शारीरिक संतुलन को प्रभावित करती है। हर बार जब कोई सोचता है कि केवल मनुष्य का मांस खाना गलत है, तब वो उस पूर्ण जीवन चक्र को टुकड़ों में बांट देता है, जबकि उस चक्र की संपूर्णता ही उसकी सार्थकता है। क्योंकि वही चक्र है जो जंगल से खेत, खेत से बाजार और बाजार से रसोई तक सबको एक अदृश्य धागे में पिरोकर रखता है। कई बार देखा गया है कि जो लोग केवल अपने सोच के आधार पर जीवन शैली तय करते हैं, वे अनजाने में अपने ही शरीर को विरोधाभासी स्थितियों में डाल देते हैं। क्योंकि शरीर का पोषण, ऊर्जा का प्रवाह और मानसिक स्थिति, ये तीनों उस संतुलन पर आधारित होते हैं जो हमारी प्रकृति ने सहज भाव से रचा है। जिस प्रकार कोई झरना पहाड़ों से उतरकर मैदानों की ओर बहता है, वैसे ही भोजन की ये धारा भी काल के साथ बदलती रहती है, और उसमें रुकावट डालने का अर्थ है उस प्रवाह को विपरीत दिशा में मोड़ने की कोशिश करना, जो अंततः एक आंतरिक अशांति में बदल जाती है। जब कोई अपने सोच को इतना कठोर बना देता है कि वो केवल एक ही पक्ष को देख पाता है, तब वो दूसरे पक्ष की सहजता और उसकी आवश्यकता को नज़रअंदाज कर देता है। और यही स्थिति जीवन के संतुलन को सबसे अधिक चुनौती देती है। विचारों में कठोरता और प्रकृति के विरुद्ध जाना, ये दोनों बातें तब संकट बनती है जब उन्हें केवल भावनाओं से जोड़ा जाता है और यथार्थ की भूमि पर उन्हें परखा नहीं जाता। क्योंकि अंततः जो चक्र सृष्टि ने गढ़ा है, वो केवल एक विचार नहीं बल्कि एक प्रवाह है। कोई भी जीव इस सृष्टि में अकेला नहीं जीता। हर जीव किसी न किसी जीवन चक्र का भाग है, और उसी चक्र में कहीं कोई शिकार होता है तो कोई शिकारी। ये व्यवस्था ना तो किसी की इच्छा से बनी है और ना ही किसी के निर्णय से बदलेगी। जिनके मन में पीड़ा है, उन जीवों के लिए वो भावना पूजनीय है, लेकिन यदि वही भावना एक विशेष स्थिति में जाकर दूसरों को दोष देने लगे, तो वो भावना नहीं, एक आग्रह बन जाती है। और आग्रह से जीवन का कोई पथ कभी भी स्पष्ट नहीं होता।
सृष्टि के इस विस्तृत ताने बाने को देखने के लिए भावनाओं से नहीं बल्कि संतुलित दृष्टि से देखना आवश्यक है। तभी समझ आएगा कि जीवों का एक दूसरे से जुड़ाव, उनकी आहार प्रणाली और जीवन शैली एक अनिवार्य क्रम है। मिगांत।